दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार के श्रमिक लेबर मजदूर व्यक्तियों के लिए लेबर कार्ड ऑनलाइन आवेदन को लेकर एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पोर्टल की मदद से आप आधार फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करके आसानी से लेबर कार्ड बना सकते हैं। हालांकि नए पोर्टल को लेकर हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाए थे जिनमें आप सभी को जानकारी दिए थे कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिस पोर्टल की मदद से आप आसानी से लेबर कार्ड बना पाएंगे और फाइनली नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। सो आगे इस वीडियो में आपको नए पोर्टल के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी बताएंगे। साथ ही अगर आप लेबर कार्ड बना लेते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा इसकी भी पूरी जानकारी जान पाएंगे। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। लेबर कार्ड नया वेबसाइट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ से आप नया लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं और लेबर कार्ड बनने के बाद क्या क्या बेनिफिट क्या क्या लाभ मिलता है वो जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इस नए वेबसाइट पे आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च करना है। पहले नंबर में ही rajhelps.in वेबसाइट लिंक आ जाएगा, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आप rajhelps.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए आपको सर्च बटन देखने को मिल जाएगा, तो इस जगह आपको टाइप कर लेना है बिहार लेबर कार्ड न्यू पोर्टल 2025। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। सर्च विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो पहले नंबर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। इस आर्टिकल को आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे आप आर्टिकल ओपन करेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए इस आर्टिकल में बिहार लेबर कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी बताया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। अब जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए लेबर कार्ड बनने के बाद आप कौन कौन से योजनाओं कौन कौन सी सुविधाओं और प्रत्येक वर्ष आपको कितने रुपये तक का लाभ दिया जाएगा इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप इन्हें पढ़कर जान सकते हैं। और आप नीचे की तरफ आएंगे तो लेबर कार्ड बनाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्या पात्रता दी गई है इसकी जानकारी आप पढ़कर जान सकते हैं। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए लेबर कार्ड अप्लाई करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी इसकी जानकारी दी गई है। और यहाँ देखिए नए पोर्टल से स्टेप बाय स्टेप लेबर कार्ड आपकी पूरी प्रोसेस बताया गया, तो आप इन्हें पढ़कर भी आसानी से जान सकते हैं। अब जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखिए लेबर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई क्लिक हेयर। सिंपली आपको क्लिक हेयर पे इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पर जैसे ही क्लिक करें तो अगले स्टेप में लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो बॉक्स दिया गया इस बॉक्स पे क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको वेरीफाई विकल्प पर क्लिक कर आधार फिंगरप्रिंट की मदद से ऑथेंटिकेशन करके आवेदन करना होगा। लेकिन आवेदन करने से पहले इस नए पोर्टल के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी जरूर जानिए। तो इसके लिए मैं इस तरह से बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद नया पोर्टल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए BOC एक्ट, उसके बाद लेबर रजिस्ट्रेशन, इसके बाद यहाँ देखिए लेबर स्टेटस और लेबर कार्ड बन जाएगा तो उसके बाद आप कौन कौन से स्कीम कौन कौन से योजनाओं का लाभ ले सकते हैं उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। लेबर कार्ड से जुड़ी कोई कंप्लेन करना है तो यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं और उस कंप्लेन का स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ देखिए BOC स्कीम यानी कि लेबर कार्ड बन जाएगा तो इसके बाद आप कौन कौन सी स्कीम कौन कौन से योजनाओं का लाभ ले सकते हैं उसके लिए आप इस पर जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ देखिए पूरी जानकारी देखने को मिलेगा। जैसे कि नगद पुरस्कार का लाभ ले पाएंगे तो इसका आप पूरा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो डिटेल्स विकल्प पर क्लिक करके पूरी जानकारी जान सकते हैं। उसके बाद औजार क्रय योजना का लाभ ले सकते हैं, डिटेल्स विकल्प पर क्लिक करके पूरी डिटेल्स के साथ पूरी जानकारी इसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए साफ सुथरा है कि दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता राशि, उसका परिवार पेंशन, उसका अलग से पेंशन दिया जाएगा, पितृत्व लाभ दिया जाएगा, भवन मरम्मति अनुदान योजना का लाभ दिया जाएगा। और उसके बाद और आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि मृत्यु लाभ दिया जाएगा, मातृत्व लाभ दिया जाएगा, लाभार्थी को चिकित्सा सहायता दिया जाएगा, विकलांग पेंशन का लाभ दिया जाएगा, विवाह के लिए वित्तीय सहायता राशि का लाभ दी जाएगी। उसके बाद यहाँ देखिए शादी के लिए वित्तीय सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा, साइकिल क्रय का अनुदान राशि का लाभ दिया जाएगा। तो जिसके बारे में आप पूरा डिटेल जानना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए बताया गया कि विवाह के लिए वित्तीय सहायता राशि, अब इसके पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यहाँ देखिए डिटेल्स विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो अगले स्टेप में आप देखिए पूरी डिटेल के साथ बताएगा। यहाँ देखिए साफ साफ बताया गया कि 50,000 निबंधित पुरुष या महिला कामगार को
2 वयस्क पुत्रियों को अथवा स्वयं महिला सदस्य को, लेकिन दूसरी शादी करने वाले श्रमिक इस योजना का हकदार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर आप एक लेबर कार्ड धारक, चाहे पुरुष है या फिर महिला हो, या फिर खुद का आप एक जो सो लेबर कार्ड धारक है लेकिन आपकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जो सो 50,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। या फिर आप एक लेबर कार्ड धारक और अपने बिटिया की विवाह करते हैं तो 2 बिटियाओं को जो सो 50,000 रुपये की राशि का लाभ दिया जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे आप लेबर कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी का लाभ ले सकते हैं। अब ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए होम अवार्ड फॉर्म स्कीम, इस स्कीम विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो अगले स्टेप में कुछ इस तरह से यहाँ देखिए एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब इस पीडीएफ में पूरी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से बताया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है उसी के बारे में पूरी विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जानिए कि लेबर कार्ड बनने के बाद आप कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो नीचे की तरफ आएंगे तो ये आप देखिए साफ साफ बताया गया कल्याणकारी योजना। बिहार भवन एवं अन्य सन्निवार कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं संचालित है, जो निम्न है। 1 नंबर में मातृत्व लाभ दिया जाएगा। न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर निबंधित महिला निर्माण कामगारों को प्रथम 2 प्रसव की तिथि राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु निबंधित न्यूनतम मजदूरी 90 दिनों का मजदूरी के समतुल्य राशि दे है। यह अनुदान स्वास्थ्य समाज कल्याण एवं अन्य विभागों के अतिरिक्त है। 2 नंबर बताया गया कि शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता अगर पूर्ण होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पुत्र या पुत्री को और नंबर में देखिए बताया गया कि IIT या IIM में तथा एम्स में आदि जैसे सरकारी उत्कृष्ट स्थानों में दाखिला होने पर ट्यूशन फी दी जाएगी। उसके बाद और आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए ख में बताया गया कि बीटेक अथवा समकक्ष कोर्स के लिए सरकारी संस्था में दाखिला होने पर एक मुश्त की राशि 20,000 रुपये दिया जाएगा। सरकारी पॉलिटेक्निक या नर्सिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स का अध्ययन के लिए एक मुश्त की राशि 10,000 रुपये दिया जाएगा। गाँव में देखिए बताया गया सरकारी IIT या समकक्ष के लिए एक मुश्त की राशि 5,000 रुपये दिया जाएगा। 3 नंबर में दोस्तों के बताया गया नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता के पश्चात निबंधित निर्माण कामगारों को अधिकतम 2 संतानों को प्रति वर्ष बिहार राज्य सरकार के अधीन बिहार बोर्ड संचालित 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। 70 से 79.99% अंक लाने पर 15,000 की राशि दी जाएगी और 60% से लेकर 69.99% अंक लाते हैं तो ऐसे में 10,000 रुपये की राशि का लाभ दिया जाता है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए 4 नंबर में बताया गया कि विवाह के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। 50,000 रुपये निबंधित पुरुष महिला कामगारों को 3 वर्षों तक अनिवार्य रूप से सदस्य रहने पर उनके 2 वयस्क पुत्रियों को अथवा स्वयं महिला सदस्य को, लेकिन दूसरी शादी करने वाले श्रमिक इस योजना का लाभ नहीं होंगे। यह अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि लेबर कार्ड धारक हो, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, उनकी बिटिया विवाह पर 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। या वैसे लेबर कार्ड धारक जो महिला हो लेकिन उनकी शादी नहीं हुई, उनकी पहली शादी पर भी उन्हें 50,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। दूसरी शादी पे लाभ नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखें। 5 नंबर बताया गया साइकिल क्रय योजना। न्यूनतम 1 वर्ष सदस्यता पूर्ण होने पर साइकिल क्रय के उपरांत अधिकतम 3500 रुपये का लाभ दिया जाएगा। औजार क्रय योजना। औजार खरीदने के लिए अधिकतम 15,000 रुपये का निर्माण कामगार कौशल चयन के लिए प्रशिक्षणोपरांत उनके प्रशिक्षण संबंधित ट्रेड का औजार दिया जाता है। इसके बाद और आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए बताया गया कि भवन मरम्मती अनुदान अधिकतम 20,000 रुपये 3 वर्ष की सदस्यता पूरी होने पर सिर्फ एक बार जिन्हें पूर्व में भवन निर्माण साइकिल एवं औजार राशि प्राप्त हो चुका वो उन्हें लाभ इसका नहीं मिलेगा। उसके बाद 8 में बताया गया कि लाभार्थी को चिकित्सा सहायता भी दी जाती है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष समतुल्य राशि वैसे कामगार जिन्होंने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष राशि प्राप्त नहीं है उन्हें असाधारण रोग चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य के लिए इस योजना का लाभ दिया जाता है। वार्षिक चिकित्सा सहायता का भी लाभ दिया जाता है। इसका लाभ सभी निबंधित निर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा, जिसके तहत प्रति वर्ष 3,000 रुपये की राशि एक मुश्त जैसो दिया जाता है। उसके बाद और आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए और भी जानकारी दी गई। यहाँ पे देखिए पेंशन के बारे में बताया गया कि न्यूनतम 5 वर्ष की सदस्यता अपूर्ण होते हैं और उसके बाद आपका उम्र 60 वर्ष हो जाएंगे तो 60 वर्ष में आपको 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। ध्यान दें कि उससे पहले आपको किसी भी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ न मिल रहा हो। इसके बाद विकलांगता पेंशन का लाभ दी जाती है। 1,000 रुपये प्रति माह लकवा, कोढ़ी, टीबी अथवा दुर्घटना आदि में अस्थायी विकलांगता की स्थिति में आपको अस्थायी पूर्ण निःसहायता स्थिति में एक मुश्त की राशि 75,000 रुपये दिया जाएगा।
एवं आंशिक निःशक्तता स्थिति में एक मुश्त की राशि 50,000 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए दाह संस्कार हेतु सहायता राशि 5,000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद मृत्यु लाभ में देखिए बताया गया कि स्वाभाविक मृत्यु में 2 लाख रुपए मिलेंगे और दुर्घटना की स्थिति में 4 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा आपको 1 लाख मिलेंगे, बाकी 3 लाख आपको जो सो आपदा विभाग द्वारा दिया जाएगा। पारिवारिक पेंशन, यहाँ देखिए पेंशनधारी की मृत्यु के पश्चात पेंशनधारी को प्राप्त राशि 50% या 100 रुपये या इससे अधिक जो अच्छा होगा वो आपको दिया जाएगा। पितृत्व लाभ, यहाँ देखिए बताएगा कि न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होते हैं तो उसका पत्नी बोर्ड में निबंधित नहीं भी है तो उसके पत्नी को प्रथम 2 प्रसव के लिए 6,000 रुपये की राशि दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग निबंधित श्रमिकों को इस योजना अंतर्गत निर्धारित अंशदान राशि का वहन बोर्ड द्वारा 5 वर्षों तक किया जाएगा। इसका 17 नंबर दोस्ती को बताएगा कि आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ दिया जाएगा, जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है तो इनका भी लाभ दिया जाएगा। तो अगर आप एक श्रमिक लेबर मजदूर हैं तो आपको हर हाल में लेबर कार्ड जरूर बनाना चाहिए और लेबर कार्ड बन जाएगा तो आप इस तरह का 17 योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। सो दोस्तों अभी फिलहाल यही एक जानकारी था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा लेकिन वीडियो का अंत तक देखें तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो का आप इंतजार कर सकते हैं जिसमें नए पोर्टल के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस बताएंगे।